स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेस में। बेसिकली हम ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं रीजनिंग के लिए। यदि आपने पहला प्रैक्टिस सेट, जो पिछले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, यदि आपने ना देखे हो तो जरूर देखिएगा। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, तो यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, वो कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित रूप से इस टर्म का संबंध दूसरे वाले टर्म से है, उसी प्रकार इस टर्म का संबंध इससे है, तो उसी प्रकार पूछ रहा है इसका संबंध किससे होगा। देखो के कितना होता है, अल्फाबेटिकल नंबर पे के होता है, आप कहोगे के 11 पे होता है। ओ कितने पर होता है? 15 पे। जब 11 को हमने 15 बनाया तो आप कहोगे कितना ऐड किया? आप कहोगे हमें यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ रहा। क्या दूसरे वाले में भी हमें क्या 4 ऐड? एस कितने पर होता है? आप कहोगे देखो एस 19 पे होता है। और डब्ल्यू कितने पर होता है? पहला टर्म देखो, चेक करो, एस कितने पर होता है? आप कहोगे एस 19 पे, डब्ल्यू 23 पे होता है। तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ रहा? आप कहोगे 4। तो पहले टर्म में कितना ऐड करना पड़ रहा? 4। तो ए कितने पर होता? आपको ए 1 पे होता है, और ए 1 पे होता तो पहले टर्म में कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। तो 4 और 1 5, 5 पर क्या होता? आप कहोगे ई। ये बेसिकली PYQ क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपनी तरफ से बनाया गया है। तो पहला टर्म क्या आएगा? ई। तो पहले ऑप्शन में क्या ई है? क्या तीसरे ऑप्शन में ई है? क्या चौथे ऑप्शन में ई है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर दूसरा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कह रहा है कि GN14 का संबंध जो है वो ER1 से है। ठीक है, उसी प्रकार HP18 का संबंध आप कहोगे FT5 से है। तो समांतर के अनुसार वो पूछ रहा है कि TK4 का संबंध किससे होगा। देखो जब हम देखेंगे 14 को लास्ट वाला टर्म देख रहे हैं, देखो 14 को हमने क्या बनाया? 1। तो आप कहोगे 14 को 1 बनाए, कहीं ना कहीं 13 माइनस करना पड़े। आप कहोगे बिल्कुल सही, तभी तो 14 लास्ट वाला टर्म देख रहे। इस टर्म का लास्ट टर्म, तो इस टर्म का लास्ट 18। 18 को कितना बनाना है? आप कहोगे 18 को अगर 5 बनाना है तो यहाँ पे भी कितना माइनस करना पड़ेगा? आप कहोगे 13। तो लास्ट वाले टर्म में क्या करना पड़ रहा है? आपको कहोगे कि 13 माइनस करना पड़ रहा है। तो आप कहोगे 4 में से कितना माइनस करना पड़ रहा है? आप कहोगे 13। तो कितना आएगा? आप कहोगे -9। ठीक है, कितना आएगा? आप कहोगे -9। तो देखो चेक करो, ऑप्शन नंबर पहले में लास्ट में -9 है, दूसरे में तीसरे में केवल और केवल विकल्प जो है डी दिया है, वो सही विकल्प है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है कि ABCDEF एक मतलब कि एक ही इमारत पर 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। कहता है कि सबसे निचली मंजिल पर जो है वो एक, उसकी ऊपरी वाली मंजिल पर, मतलब कि मंजिल पे ऐसे रह रहे लोग समझ रहा। वो कहता है जो सबसे निचली वाली मंजिल पर है वो एक रह रहा, फिर उसकी ऊपर वाली मंजिल पर 2, उसकी ऊपर वाली मंजिल पे 3, उसकी ऊपर वाली मंजिल पे 4, उसकी ऊपर वाली मंजिल पे 6, ऐसे रह रहा है। ठीक है, ऐसे लोग रह रहे हैं, इस प्रकार ये समझना। ठीक है, अब आगे ध्यान से समझिएगा, आगे वो क्या कह रहा, देखो वो कहता है कि क्रमागत, वो कहता है ई और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल 5 है। देखो ई और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं ना, उनका गुणनफल जो है वो 10 है। ठीक है, लिख रहा है। वो कहता है जो सी है ना वो ए के ठीक ऊपर रहता है, तो वहां से कुछ निकल नहीं सकता। ठीक है, वो कहता है बी और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 11 है। देखो बी और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग कितना है? आप कहोगे 11 है। ठीक है, अब देखो 10 के हम गुणनखंड कर सकते हैं, आप कहोगे 10 के गुणनखंड कर सकते हैं, 5 दूनी 10। अब देखो कॉमन यहाँ पे ई है, ई, तो हम देखो ई को क्या ले सकते हैं? क्या हम ई को 2 ले सकते हैं? बताओ, ई को अगर आप 2 ले लोगे तो बी कितना बन जाएगा? 9 का। बताओ क्या 9 मंजिलें हैं हमारा? तो हम किसी भी हालत में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी हालत में हम ई को 2 नहीं ले सकते, तो ई को कितना लेना पड़ेगा? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट फिर ई को कितना लेना पड़ेगा? आपको ई अगर 5 है, ई को हमने कहा कि ई जो है वो 5वीं मंजिल पे रहती है,
ई या रहता है या रहती है, ई पांचवी मंजिल पर रहती है। अगर पी ई पांचवी मंजिल पर रहने लगेगी तो एफ कितने मंजिल पर रहने लगेगा आप कहोगे, तो एफ दूसरी मंजिल पर रहने पर लगेगा, तो एफ दूसरी मंजिल पर रहने लगा। ठीक है, अब समझो अगर ई पांचवी मंजिल पर रहने लगी तो 11 में से जब 5 चले जाएंगे कितना बचेगा 6। तो बी किसने मंजिल पर रहने लगेगी आप कहोगे बी जो है वो छठवीं मंजिल पर रहने लगेगी। अब वो कहता है कि सी के ठीक ऊपर, सी के ठीक ऊपर, क्या हम सी के ठीक ऊपर सी को क्या यहाँ पे बिठा सकते हैं आप कहोगे नहीं। तो वो कहता है कि सी के ठीक ऊपर ए रहता है। ठीक है, बच कौन गया आपको, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, क्या डी, डी था तो कोई आप डी जो रहता है वो पहली मंजिल पे रहता है। पूछ क्या रहा है, वो कहता सी और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग क्या है, सी और डी, सी और डी, सी कहाँ पे आपको यहाँ और डी यहाँ, तो 3 और प्लस 1 कितना होगा आप कहोगे 4। तो क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। वो कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, देखो ध्यान से। वो कहता है कि कस्बा बी जो है, एक कस्बा है, जैसे कि कस्बा होता है मतलब कि हम लोग रहते हैं गांव में, गांव शहर देहात, तो एक उसी प्रकार का होता है कस्बा। वो कहता है कस्बा बी है जो डब्लू के पश्चिम में रहता है। आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, देखो दिशाओं का ज्ञान यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। आपको इधर साइड क्या होता है ईस्ट, इधर साइड क्या होता है वेस्ट, ऊपर की तरफ क्या होता है आप कहोगे नॉर्थ, नीचे की तरफ क्या होता है साउथ। यही तो दिशाओं का ज्ञान होता है। अब पढ़ो, वो कहता है डब्लू के पश्चिम में, अगर डब्लू यहाँ पे है, सपोज दैट डब्लू यहाँ पे है, तो डब्लू के पश्चिम में, तो डब्लू के पश्चिम में कौन रहता है आप कहोगे बी, तो बी यहाँ पे रहता, मान लो बी सपोज दैट यहाँ पे रहता। ठीक है, आगे कहा उसने कस्बा एक्स जो है बी के पूर्व, अब बी यहाँ पे रहता, बी का पूर्व कहाँ पे होगा बताओ, बी का पूर्व कहाँ पे होगा आप कहोगे बी का पूर्व, एक्स जो है कस्बा एक्स बी के पूर्व में रहता है, तो बी के पूर्व आप कहोगे बी का जो पूर्व होगा वो कहोगे आप इधर होगा, मान लो बी का पूर्व ये यहाँ पे एक्स रहता है। ठीक है, पढ़ लिया इतना क्वेश्चन। अब आगे पढ़िएगा, वो कहता है कस्बा बाई है डब्लू के उत्तर में, डब्लू के उत्तर में, तो डब्लू का उत्तर क्या होगा आप कहोगे डब्लू का उत्तर जो होगा ऊपर, क्योंकि देखो नॉर्थ कहाँ पे उत्तर, तो डब्लू के उत्तर में कौन रहता है, डब्लू के उत्तर में वाई रहता है, तो वाई सपोज दैट यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब आगे पढ़ लीजिए, वो कहता है कि एक्स के उत्तर में जेड रहता है, एक्स के उत्तर में, तो एक्स के उत्तर में, एक्स के उत्तर में उसने कहा कि जेड रहता है। ठीक है, एक्स के उत्तर में जेड रहता है। कस्बा जेड जो है डब्लू के उत्तर पश्चिम, देखो जो यहां से बढ़ो, कस्बा जेड जो है डब्लू के उत्तर पश्चिम में, जो कस्बा डब्लू जेड, अब जेड कहाँ पे, जेड ये है, जो जेड है ना डब्लू के उत्तर और पश्चिम में, देखो उत्तर और पश्चिम में, इधर देखो इसके सापेक्ष देखो कहां पे रह रहा है आप कहोगे ऊपर जाएगा नॉर्थ और इस साइड जा रहा है तो ईस्ट, तो अब कहीं ना कहीं इधर रह रहा होगा, उधर नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसने कहा उत्तर और पश्चिम में, तो जेड कहां पे रह रहा होगा इधर, क्योंकि उधर साइड हम चले जाएंगे, उधर साइड क्या होता है आप कहोगे पूर्व, तो जेड कहीं ना कहीं इधर रह रहा है, उधर जेड नहीं रह रहा है भैया, नॉर्थ इधर भी हो सकता है उधर भी हो, तो ये वाली जो कंडीशन हो जाएगी वो गलत हो जाएगी। अब इसके बेस पे, क्वेश्चन के बेस पे कंडीशन समझना है। वो कहता है कस्बा डब्लू के संबंध में, डब्लू के संबंध में, इसके संबंध में, इसके बेस पर एक्स की स्थिति क्या है, तो बताओ एक्स की स्थिति क्या होगी, तो आप कहोगे एक्स जो है, एक्स की स्थिति क्या हो जाएगी, एक्स की स्थिति क्या हो जाएगी बताओ, आपको एक्स की जो स्थिति हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी आप कहोगे पूर्व। ठीक है, इसके बेस पे पूर्व हो जाएगी स्थिति, आप कहोगे बिल्कुल सही। ठीक है, क्या हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। क्या पूर्व हमारा सही उत्तर हो पाएगा, आप कहोगे पूर्व सही उत्तर है कि नहीं है, वो एक बार आपको दोबारा से जांच करना पड़ेगा, एक बार और आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं, बहुत बेसिकली आप ध्यान से समझ सकते हैं। देखो एक बार और, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है, आपको थोड़ा सा समझने में, देखो क्या कह रहा है, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। उसने कहा डब्लू के पश्चिम में, मान लो अगर डब्लू यहाँ पे रहता है, ठीक है,
तो डब्लू का पश्चिम कहाँ पर, पूर्व इधर होगा, पश्चिम इधर होगा। तो डब्लू के पश्चिम में कौन रहता है, आपको कि डब्लू के पश्चिम में बी रहता है, बी यहाँ पे रहता है। बी के पूर्व में, अब देखो बी क्या पूर्व, अब बी का पूर्व, तो भैया बी का पूर्व कहाँ होगा, आपको कि बी का पूर्व यही होगा, बी के पूर्व में एक्स रहता है, ठीक है, बी के पूर्व में कौन रहता है, एक्स रहता है। या तो हो सकता है कि बी यहाँ पे पूर्व यहां तक भी हो सकता है, इतने पॉइंट तक भी हो सकता है एक्स, दोनों स्थितियों को लेकर चलते, या तो डब्लू के उस साइड रहता होगा पूर्व में, या तो यहाँ बीच में रहता होगा कहीं ना कहीं, मतलब दो स्थितियां बन सकती हैं। अच्छा, बी के पूर्व में रहता है, बी का पूर्व इधर ही जाएगा। अब कह रहा है कि डब्लू के उत्तर में, डब्लू के उत्तर में, मतलब कि डब्लू अगर यहाँ पे, डब्लू के उत्तर में कौन रहता है, डब्लू के उत्तर में बाई रहता है, डब्लू के उत्तर में बाई रहता है, आपको गई, ठीक है, डब्लू के उत्तर में बाई रहता है, ठीक है। आगे पढ़ो, वो कहता है जेड कस्बा एक्स के उत्तर में, एक्स कहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो एक्स के उत्तर में, एक्स का उत्तर तो ऊपर ही होगा, एक्स के उत्तर में कौन रहता है, एक्स के उत्तर में जेड रहता है, ठीक है, एक्स के उत्तर में कौन रहता है, जेड। कस्बा जेड डब्लू के, डब्लू के, जो कस्बा जेड है डब्लू के, देखो बिल्कुल यहाँ पे स्थिति बन गई। वो कहता है उत्तर पश्चिम, क्या ये उत्तर पश्चिम वाली दिशा है, आपको ये उत्तर पश्चिम वाली दिशा नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक्स यहाँ पे नहीं रह रहा होगा, एक्स तो यहाँ पे रह रहा है, जो अब एक्स यहाँ पे रह रहा है, तो एक्स यहाँ पे रह रहा है, तो कहीं ना कहीं जेड यहाँ पे रह रहा होगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके उत्तर में, क्योंकि वो स्थिति क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी बिल्कुल, तो आपको संभावनाएं भी लेके चलना पड़ेगा, तब सही होगा। अब समझो, अब समझो, अब इसके बेस से समझो, अब इसके बेस पे ये स्थिति सही होगी उत्तर पश्चिम वाली, ऊपर के लिए उत्तर और इधर आने के लिए इधर आया तो पश्चिम, अब ये सही होगा। अब डब्लू के संबंध में, डब्लू के संबंध में एक्स कहाँ पे है, बताओ एक्स कहाँ पे, ये है, तो एक्स कहाँ पे, आप कहोगे एक्स ये इस साइड में, इस साइड क्या है, आप कहोगे इस साइड जो है वो पश्चिम है, पश्चिम क्या है, आप कहोगे पश्चिम है। ये शायद आपको क्वेश्चन कम थोड़ा समझ में आया होगा, पर कोई बात नहीं है, आप एक दो बार वीडियो देखिएगा, जब आप खुद देखोगे एक दो बार वीडियो ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, पर एक बार में समझना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता, मानता हूं, इसको समझिए। हितेश अपनी कक्षा में ऊपर से, मतलब हितेश जो है अपनी कक्षा में, ये है रहा हितेश अपनी कक्षा में ऊपर से 28वीं रैंक पे है, ये मान लो हितेश है 28वीं रैंक पे है, और वो कहता है कि नीचे, अगर हितेश इस पॉइंट में है तो नीचे से, नीचे से जो है कह रहा है कि 13वीं रैंक पे है, कितना है, आपको 13वीं रैंक पे, तो वो कहता है कि उसकी कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं। हमने आपको एक ही इसके लिए फॉर्मूला लिखाया, क्या, टॉप प्लस बॉटम, क्या लिखाया था, टॉप प्लस बॉटम -1 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है, आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कि कुल व्यक्तियों की संख्या। टॉप से कितना है, आप कहोगे 28, बॉटम से कितना है, आप कहोगे 13 -1, ये क्या आएगा, आप कहोगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन। 28 में 13 जोड़ेंगे, 8 3 11, 2 और 1 3 41, 41 सब जब एक जाएगा तो 40, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा, आप कहोगे 40। तो मतलब कि पहला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि 501 को हमने 500 बनाया, 500 को हमने 497 बनाया, क्या हुआ। देखो हर एक व्यक्ति सोच सकता है, आप सोच सकते हो तो रीजनिंग कर सकते हो, थोड़ा सोचना है। आप कहोगे कि यहाँ से मतलब कि हमारे पास 501 रुपए थे, 500 बना दिए, आप कहोगे 1 रुपया कम हो गया, भैया 500 रुपए थे, 497 कहोगे कि आप 3 रुपया, हम तुमने हमारे 3 रुपए कम कर दिए। फिर यहाँ पे देखो कह रहा है कि 5 रुपए कम कर दिए, यहाँ पे कह रहा 7 रुपए कम कर दिए, तो यहाँ पे कितना रुपए कम कर देगा, आप कहोगे 9, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 6, तो इस बेस पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। वो कहता है कि एक प्रश्न है, वो नीचे दिए गए 5,3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित है, मतलब कि 5 आपको मतलब की संख्याएं दी हैं पर 3 अंकों पर आधारित हैं वो, ठीक है।
अब पढ़िएगा, वो कहता है कि जो संक्रिया है जो बाएं से दाएं जो आपकी संक्रिया लगेगी वो केवल ओनली वैलिड किसके लिए आप कहोगे, लेफ्ट टू राइट के लिए वैलिड है। ठीक है, हमने समझ रहे। वो कहता है यदि सबसे बड़ी संख्या के सबसे बड़ी संख्या कौन है, आप कहोगे हमको तो भाई पता है कि सबसे बड़ी संख्या 878 है। ठीक है, वो कहता है सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, आप कहोगे तीसरे अंक 8। तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से, सबसे छोटी संख्या कहोगे आप 140 है। एक सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से, पहला अंक कहोगे आपकी 1 है। 1 से जब 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे -7, मतलब कि -7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है कि यदि संख्या, क्या कहता है, यदि संख्या 2, 6, 4, 5, 7, 8, 3 में प्रत्येक विषम अंक, मतलब आपको विषम का मतलब क्या पता है, आपको विषम क्या होता है, ऑड नंबर, और इवन क्या होता है, आप कहोगे इवन जो होता है वो सम होता है, ऑड क्या होता है, आपको ऑड जो होता है वो विषम होता है। ये हर व्यक्तियों को पता होता है। विषम वो है कि जो 2 से विभाजित ना हो, सम वो है जो 2 से विभाजित हो जाए, हर एक व्यक्ति जानता है। वो कहता है कि विषम में क्या कर रहा है, 2 जोड़ा जाए और सम से 1 घटाया जाए। देखो घटा लो, सम से हम क्या कर रहे हैं, 1 घटाया जाए, तो 2 क्या है, सम 1 घटा दो तो 1 बचेगा। 6 क्या है, सम 1 घटा लो क्या बचेगा, 5। 4 क्या है, सम है तो 1 घटा लो कितना बचेगा, 3। 5 क्या है, आप कहोगे विषम है तो 2 जोड़ दो, 5 और 2 7। 7 क्या है, विषम है तो जोड़ दो, 7 2 9। 8 क्या है बताओ, 8 कहोगे सम है तो 1 घटा दो कितना बचेगा, 7। 3 क्या है, आप कहोगे विषम तो इसमें 2 जोड़ दो क्या होगा, 5। वो कहता है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग, तो सबसे बड़ा कौन है, 9, सबसे छोटा क्या है, 1। 9 में जब हम 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, प्रत्येक बच्चा जानता है उत्तर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 जो है किसी ना किसी प्रकार से समान है। देखो जी कितने पर होता है, आपको जी जो होता है 7 पे होता है। ओ कितने पर होता है, 15। पहला टर्म देखो, पहले टर्म में कितना हो रहा है, आपको 8 और जुड़ रहा है। एच कितने पर होता है, 8। एम कितने पर होता है, आप कहोगे 13। यहाँ पे कितना जोड़ा, आप कहोगे 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा, आप कहोगे 5। पहले टर्म में कितना जोड़ा, 8। दूसरे टर्म में कितना जोड़ा, आप कहोगे 5। क्यू कितने पर होता है, आप कहोगे क्यू 17 पे होता है। डब्लू 7 और 6 13। यहाँ पे पहले टर्म में कितना ऐड हो रहा है, 6। आर कितना पर होता है, आप कहोगे आर 18 पर होता है। यहाँ पे दूसरे वाले टर्म में भी कितना जुड़ रहा है, 6। एल कितने पर होता है, आपको एल 12 और 18 पे यहाँ पे भी 6 जुड़ रहा है। एम कितने पर होता है, 13 और एस 19, यहाँ पे भी 6 जुड़ रहा है। एस कितने पर होता है, 19 यहाँ पे भी 6 जुड़ रहा है। T20 यहाँ पे भी 6। तो देखो इन सब में क्या हो रहा है, 6 जुड़ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर पहला दिया है उसमें ही कुछ डिसमिस हम ऐड कर रहे हैं, 8 ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि वो अलग योग जुड़ रहा है उसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि इसका संबंध इससे, तो ये तो बिल्कुल बहुत आसान सवाल है। वो ए देखो, ए कहाँ पे, ए यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, ए यहाँ पे भी दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए, ए। 5 देखो यहाँ पे भी है, आंखों से देखना है केवल, 5 यहाँ पे भी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 5 ही उत्तर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है, वो कहता है एक निश्चित 3 जो है वो, फिर अभी लगाया उसी तरीके का क्वेश्चन, तो ये फिर आपको क्या है, मुझे देना पड़ेगा, होमवर्क में क्वेश्चन देना पड़ेगा, मतलब कि आपका ये HW हो गया। मतलब ये आपका क्या होगा, आप कहोगे कमेंट बॉक्स में आंसर मैं दूंगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो कहता है कि 30, वो कहता है कि प्लस का अर्थ माइनस, अगर प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ क्या है, आप कहोगे प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, आप कहोगे मल्टीप्लाई कितना, 5। अब देखो डिवाइड का अर्थ क्या है, आप कहोगे डिवाइड का अर्थ जो है वो प्लस है। डिवाइड का अर्थ क्या है, आप कहोगे प्लस। प्लस का अर्थ देखो कहाँ पे, देखो कहाँ पे प्लस है, आप कहोगे प्लस का अर्थ क्या पे माइनस। प्लस का अर्थ क्या है,
आप कहोगे माइनस, तो माइनस के क्या हो जाए, आप कहोगे माइनस के 10। मल्टीप्लाई का अर्थ देखो, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, आप कहोगे डिवाइड है। तो डिवाइड है, तो 10 में जब 2 का डिवाइड लगाएंगे कितना बचेगा, आप कहोगे 5, माइनस के 5। 30 पंजे कितना होता है 150, प्लस 2 माइनस 5, यहाँ पे माइनस 3। 150 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा, 147। 147 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है कि यह प्रश्न नीचे दिए गए वही है, आप पढ़िएगा सेम। वो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया जाए तो क्या, सबसे बड़ी, क्या ये वही सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गया, मुझे तो वही लग रहा है। इसका 10 उत्तर बताएगा, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, मुझे भी लग रहा है। देखो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तीसरा अंक क्या पर 5, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या हो जाएगी, आप कहोगे सबसे 257, पहले अंक 2, ये 7। ये बेसिकली है तो वैसे ही क्वेश्चन, बट थोड़ा सा अलग है, पर इसमें कुछ भी अलग है नहीं, बिल्कुल सेम जैसा अभी आपको समझा वैसे ही था कुछ। ये समझिएगा क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो अब आप देखो, बी यहाँ पे पहले स्थान पे, एम पहले स्थान पे, आप कहोगे बी जो अगर पहले स्थान पे है तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे चला गया और फिर यहाँ पे पहले स्थान पे आ गया, ठीक है। एम पहले स्थान पे था, दूसरे स्थान पे चलेगा, उसी प्रकार कहाँ पे चला गया, आप कहोगे तीसरे में पहले स्थान पे आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें एक बात, क्या देखें, अगर हम ये देखें, किसको देखें, अगर मान लो हम तीसरे वाले को देखें, तीसरे वाले को मान लो आप देखो, ए कहाँ पे गया, ए कहाँ पे, यहाँ सेम है, फिर ए दूसरे पे बन गया। देखो चेक करो, पहले पे फिर यहाँ देखो, पहले पे दूसरे पे फिर पहले पे दूसरे पे फिर पहले पे, ठीक है। पहले कहाँ जाएगा, देखो पहले पे जाएगा, पहले पे नहीं है, नहीं पहले कहाँ जाएगा, दूसरे पे फिर पहले पे, देखो पहले कहाँ पे जाएगा, दूसरे पे फिर पहले पे। ऑप्शन नंबर तीसरा गलत होगा, पहले कहाँ जाएगा, दूसरे पे, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा, पहले कहाँ जाएगा, दूसरे पे फिर पहले पे जाएगा, तो ये चौथा भी गलत हो। ये तो फिर 3 तो ऑप्शन ऐसे ही एक ही के बेस पे गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर केवल पहला ही उत्तर बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए समूह में, वो कहता है कि कुछ आप जोड़ो घटाओ, मतलब कि जो इनके बीच जो संबंध है वही इनके बीच संबंध है, वही इन ऑप्शन के बीच संबंध होगा, उसी ऑप्शन का हमें चयन करना। आप कहोगे 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या होता है, आप कहोगे 16। ऑप्शन नंबर पहला तो गलत हो गया। आप कहोगे 8 दूनी 16, दूसरा भी गलत हो गया। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तीसरा हो सकता है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर चौथा भी क्या हो गया, गलत। केवल विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो ये रहा, वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। वो कहता है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, देखो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति हैं, देखिएगा। वो कहता है कि 2 2 4 2 6 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मान लो ये केंद्र है, ठीक है। 7 व्यक्ति बिठा लो, पहला व्यक्ति यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा व्यक्ति यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे। देखो अब कहो इनके राइट हैंड बना लो, राइट हैंड, ये कहाँ है राइट हैंड, मतलब कि डंडी के आगे वाला पॉइंट है वो सब राइट हैंड होते हैं। देखो अब पढ़िएगा, वो कहता है एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, अगर मान लो एच यहाँ पे है, एच कहाँ पे, यहाँ पे, तो एच के बाएं ओर तीसरे स्थान। देखो जब भी कहेगा इस बिंदु का बायां तो पीछे, दायां कहेगा आगे, दायां आगे तो पीछे। वो कहता है बाएं ओर तो तीसरे स्थान पर, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन बैठा, आप कहोगे आई बैठा हुआ है, ठीक है। आगे पढ़िएगा, वो कहता है कि ई जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ई जी के बारे में कोई संबंध ही नहीं है। फिर आगे पढ़िए, वो कहता है केवल ओनली डी और
ई के बीच एच बैठा, एच तो यहाँ पे बैठा है, एच यहाँ पे बैठा है, आप कहोगे बिल्कुल सही। डी और ई, अगर डी यहाँ पे भी हो सकता है और ई यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है। ई यहाँ पे भी हो सकता है डी, क्योंकि उसके बीच केवल, अब हम इसी सिचुएशन को मान ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये सिचुएशन नहीं होगी तो हमें दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। आगे पढ़िएगा, वो कहता है आई का निकटतम पड़ोसी के नहीं है, मतलब के यहाँ पे नहीं आएगा, के यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, अब एक चीज पढ़िएगा ध्यान से, उसने कहा जी के बाईं और दूसरे स्थान पर ई बैठा है। अब देखो जी अगर यहां पे बैठ जाएगा तो जी के बाईं ओर मतलब पीछे दूसरे स्थान पर कौन बैठना चाहिए, ये पहले दूसरे, तो यहाँ पे देखो बैठ गया, पहले दूसरे स्थान पे ई बैठ गया, तो फिर ठीक है बैठ गया। अब पढ़ो, अब क्या पढ़ना है आपको, अब यहाँ पे देखो के यहाँ पे बैठ नहीं सकता, के यहाँ पे नहीं, तो के केवल कहाँ पे बैठ सकता, आपको के यहाँ पे बैठ पाए क्योंकि जी वहां पे बैठ गया। बच कौन व्यक्ति गया, के बैठ गया, एच बैठ गया, ई और कौन बच गया, डी हो गया, ई हो गया, बच कौन गया बताओ, आपका आई एच भी हो गया, जी भी हो गया, कौन बच, एफ बच गया, तो एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब पढ़ो, वो कहता है एफ के दाएं और गिनने पर, एफ के दाएं, तो एफ के दाएं मतलब आगे, एफ के दाएं और गिनने पर किसके किसके बीच, एफ और ई के बीच, एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति आते हैं, पहला दूसरा, कितने व्यक्ति आते हैं, आप कहोगे दो व्यक्ति आते हैं, केवल और केवल दो व्यक्ति आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है कि शनि बिंदु ए से चलना शुरू करता है, मतलब शनि एक लड़का है, क्या है, व्यक्ति है, कुछ भी हो, वो कहता है बिंदु ए से चलना शुरू करता है। जब भी आपसे डिस्टेंस पूछी जाए और डायरेक्शन पूछी जाए तो आपके पास ये सरल वाला फॉर्मूला होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इससे लगा सकते हैं आपको। ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा तो उसके लिए ये सुटेबल है फॉर्मूला। वो कहता है 11 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट कहाँ पे होता है आपको, पूर्व, पूर्व में कितना चला, आप कहोगे 11 किलोमीटर चला, ठीक है। 11 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब पीछे होता है, दाएं मुड़ने का मतलब आगे होता है। जैसे कि ये बिंदु है, ये हमारा राइट हैंड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है। अगर कहेगा कि आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ना है तो पीछे, मतलब कि दाएं कहेगा तो आगे, बाएं कहेंगे तो पीछे। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, यहां से बाएं मतलब बाएं मुड़ा मतलब पीछे, कितना चला, आप कहोगे 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलता है, चला, बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करा, यहां से बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा मतलब पीछे, पीछे मुड़ेगा तो यहाँ आएगा, फिर कितना चला, आप कहोगे 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है, पीछे पीछे, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है, अंतिम बार बाएं मुड़ता है मतलब पीछे, और 1 किलोमीटर चलता है। और क्या पूछ रहा है हमसे, देखो पूछ रहा है कि बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी चलनी चाहिए। हमने कहा था जब भी आप नॉर्थ, मान लो ये यहाँ पे नॉर्थ है, आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस चले, यहाँ पे आप इस बिंदु से पहुंच गए, इस बिंदु से फिर आप यहाँ से यहाँ आए, इसी बिंदु पे कितना आए, आप कहोगे 10 किलोमीटर। आपने टोटल डिस्टेंस कितनी चली, आप कहोगे हमने कुछ डिस्टेंस चली नहीं, हम 0 किलोमीटर हमने कुछ। तो उसी प्रकार नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट को हम घटा देते हैं, 11 और 1 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर से 12 किलोमीटर कम हो जाएगी, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से जब हम 8 किलोमीटर घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कितना बचा, आप कहोगे साउथ, क्या साउथ उत्तर होगा, आप कहोगे उसे बिंदु ए पर फिर से पहुंचना है तो उत्तर क्या होगा, साउथ का अपोजिट होगा। तो साउथ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ, तो 2 किलोमीटर क्या होगा, नॉर्थ, नॉर्थ में उत्तर होगा, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। ये ऑप्शन नंबर तीसरा विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। वो कहता है कि नीचे दिए गए कूट पर आधारित प्रश्न है, ये है कूट, इस पर आधारित, और ये है क्या, शर्त है पहले। वो कहता है यदि पहला और अंतिम तत्व एक संख्या, पहला और अंतिम तत्व एक संख्या, ठीक है, सही है, पहली शर्त क्या है, सही है। दूसरी शर्त कहाँ पे है, यदि पहला, फिर अगर पहली शर्त सही, यदि पहला तत्व एक विषम, अंतिम एक सम, अगर पहली संक्रिया सही हो जाए तो जो अगली संक्रियाएं होती हैं वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगी, क्योंकि एक ही संक्रिया सही होगी ना।
अच्छा, चेक भी कर सकते हो, पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पहले ही संक्रिया सही हो गई तो अगली संक्रिया क्या हो जाएंगी, अपने आप गलत हो जाएंगी। अब पढ़ो, पहली सही है संक्रिया, तो वो कहता है कि इन दोनों को क्या आपस में बदल दिया जाए। किसे आपस में बदल दिया जाए, पहला और अंतिम तत्व 7, मतलब 7 कहाँ पे आ जाएगा, 3 कहाँ पे आएगा, पहले पे आ जाएगा, और 7 चला जाएगा लास्ट में। लास्ट में 7, 7 को देखो किससे कूट किया, आपको गया डब्लू से, 7 को किससे कूट किया गया, आप डब्लू। 3 को किससे कूट किया गया, एल। तो एल से स्टार्ट होगा, डब्लू पे अंत होगा, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता ये। अब हमें दूसरा और चौथा में, अब देखो उसके आगे पढ़ो, एक और एट द रेट का मतलब समझो, एट द रेट किससे डिकोड है, जेड से, तो जेड, लास्ट में जेड होना चाहिए, जेड। ऑप्शन नंबर चौथा में जेड है क्या, आप कहोगे ऑप्शन नंबर चौथा में जेड है नहीं, लास्ट में केवल और केवल विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक होना चाहिए साथ, और उससे पहले देखो, मान लो ये एक प्रतीक है, फिर उससे पहले एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक, वो क्या कह रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं मतलब कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, उसके पहले एक संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद एक प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक साथ में ढूंढो, 2 प्रतीक साथ में, आप कहोगे 2 प्रतीक साथ यहाँ पे हैं और उससे पहले एक संख्या, तो यहाँ पे एक कंक्लूड हो जाएगा। 2 प्रतीक देखो यहाँ पे, देखो 2 प्रतीक पहले संख्या, यहाँ पे नहीं होगा, फिर कहीं है केवल और केवल क्या मिले, 2 स्थान पे 2 प्रतीक ऐसे मिले जिनके ठीक पहले एक संख्या है और 2 प्रतीक साथ में है, ठीक है। अब इसको समझ ली, इसको तो आपको समझना पड़ेगा माइंड की अप्रोच से। आप कहोगे कि माइंड की अप्रोच कैसे होगी, अगर तुम सोचो, अगर आप सोचिएगा कि अगर 12 का मल्टीप्लाई 96 में हो जाएगा, क्या 5 परिणाम होगा, सोचो, तो कहीं ना कहीं हमें 12 में डिवाइड लगाना पड़ेगा, तभी ये कैलकुलेशन कम हो सकती है, मल्टीप्लाई के बेस पे नहीं। तो बी का अर्थ देखो, बी का अर्थ क्या है, आप मल्टीप्लाई, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसको हम पहली प्रोबेबिलिटी पे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यार 96 का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो 5 की आने की संभावना कम है। सी का अर्थ देखो, सी का अर्थ क्या है, आप कहोगे सी का अर्थ प्लस है, हो सकता है यहाँ पे सी का अर्थ अगर प्लस है तो हो सकता है। ए का अर्थ देखो, ए का अर्थ चेक करो, ए का अर्थ डिवाइड, तो पहले हम ए का अर्थ मतलब डिवाइड वाला चेक करेंगे, तो तीसरा चेक करेंगे, तो 96, ए का अर्थ क्या है, डिवाइड 12। फिर वो कहता है डी का अर्थ देखो, डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है माइनस, डी का अर्थ माइनस के कितना होगा 45। अब सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ प्लस, प्लस के कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 3। बी का अर्थ क्या है, आप कहोगे बी का अर्थ जो है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आप कहोगे 14 कर लो। 12 अट्ठे कितना होता, आप कहोगे 96, माइनस के 45 और 14 तिया कितना होता 42, तो यहाँ पे कितना बचाएगा माइनस के 3 और 8 में से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोन, ये 5 आ जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ सोचना ऐसा है कि एक अप्रोच, हम ये सोचना है कि कौन से विकल्प को हम चूज कर सकते हैं, उसको भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से कितना ज़्यादा नंबर आ जाएगा, 12 नंबर 108, 1000 से ज़्यादा आ जाएगा ना। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे सोचना है, जब प्रश्न आपकी एग्जाम में आए तो आपको मैटर ये करता है आपने किस अप्रोच से क्वेश्चन को सोचा। अब देखो डी कितने पर होता है, आप कहोगे 4 पे, और एच 8 पे, आप कहोगे यार 4 जोड़ा, ऐसे सोचोगे, फिर यहाँ 4 जोड़ा 4 जोड़ा, तो आप कहोगे पी कितने पर 16, 16 और 4 कितना हो जाए 20, 20 पे क्या होता है टी, तो टी होना चाहिए। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आप इसी बेस पर, अब तो हम 50-50 भी लगाना चाहें तो सोचेंगे 50% तुक्का भी लगा सकते, पर तुक्का नहीं लगाना, आपको सॉल्व करना। 11, 11 4 15, 11 और 4, दूसरा देखो, दूसरे में भी क्या हो रहा है 4 4 जुड़ रहा है। अब डब्लू कितने पर होता है, आपको 23 पे होता है, ठीक है। डब्लू कितने पर, तो यहाँ पे 4 जब जोड़ोगे कितना आएगा 27, 27 को क्या कहते हैं ए, तो क्या आएगा टी ए, टी ए, टी ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको सोचना है स्मार्ट तरीके से। अब यहाँ पे समझिएगा IB17 का जो संबंध है वो एफ आर, देखो पहले हम समझते हैं कि देखो पहले जो नंबर दिए हैं उनको समझना थोड़ा मुझे आसानी पड़ती है, ठीक है। तो अब देखो 17, हम लास्ट वाले देखो 17 को हमने 6 बनाया, 17 को 6 बनाया, ठीक है। अभी चेक करेंगे कि 17 6 कैसे बन सकता। 12 को हम, ये एग्जाम के सारे क्वेश्चन है, 12 को हमने क्या बनाया, आप कहोगे 12 को आपने क्या बनाया है,
12 को आपने बनाया है 1। अब देखो यहाँ पे 17 को 6 बनाने के लिए आप कहोगे कहीं ना कहीं आपने कितना माइनस किया, आप कहोगे 11। यहाँ पे कितना माइनस किया, आप कहोगे यहाँ पे भी 11। तो उसी प्रकार देखो 6 है 6, तो 6 में कितना माइनस करना पड़ेगा, आप कहोगे यहाँ पे भी 11, तो कितना आएगा 17। माइनस के 17 होना चाहिए। केवल एक ही आप अप्रोच से एग्जाम में क्वेश्चन हल कर देते हैं कि LA 17 हुआ, केवल एक, मतलब कि ओनली फर्स्ट अप्रोच आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 92 लोग हैं, वो कहता है कि उत्तर के मतलब कि उत्तर की ओर सम्मुख करके बैठे हैं, 92 लोग हैं, ठीक है। वो कहता है कि मंजू बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। जो मंजू है ना, वो बाएं छोर से जो है वो 16वें स्थान पर है, ठीक है, बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, ठीक है, ओके। बाएं मतलब बाएं का मतलब ये लेफ्ट होता है, और ये क्या होता है, आप कहोगे ये राइट होता है, ठीक है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट ये राइट। बाएं छोर से वो उसने कहा कितने स्थान पे है, आप कहोगे उसने कहा मंजू बाएं छोर से 16वें स्थान पर, मंजू यहाँ पे है कितने स्थान पर है, आप कहोगे 16वें स्थान पे है, ठीक है। वो कहता है जबकि दाएं छोर से जो निशा है ना, दाएं छोर से 9वीं स्थान पर है। निशा जो है वो दाएं छोर से कितने स्थान पर है, निशा, ये निशा है, दाएं छोर से कितने स्थान पर है, आप कहोगे 9वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 9वें स्थान पर यहाँ दाएं छोर से। अब ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। आपको एक हमने फॉर्मूला सिखाया था कि अभी टॉप प्लस बॉटम वाला समझाया था। एक क्या होता है कि लेफ्ट प्लस राइट, क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन। इससे हम क्या कर सकते हैं, निशा को हम बाएं छोर से बिठा सकते हैं, या फिर मंजू को हम दाएं छोर से बिठा सकते हैं, ठीक है, बिठा सकते हैं ना। तो ये अगर हम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर निकालना चाहें, टू और 9 और 6 कितना होता है, आप कहोगे 9 और 6 15 25, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 25 की दूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम 25 की दूरी और 92 लोगों की संख्या अगर यहाँ पे कितना घटा दे, 93 से 25 घटा दो, कितना आएगा, आप कहोगे 13 में से 5 के 8, और यहाँ पे कितना बचेगा आपको 8, 8 में से कितना जाएगा 2 6, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है। 93 कहाँ से आ गया, ये देखो 92 घटाओ, लेफ्ट प्लस राइट, तो कितना आए यहाँ पे, आप कहोगे 92, 92 से कितना घटाना पड़ेगा 25, घटा लो। आप कहोगे 12 में से 5 गए 7, और 8 में से जब 2 जाएंगे कितना बचेगा, आप कहोगे 67। तो इनके बीच कितने लोग बैठ, इनके बीच कितने लोग बैठ जाएंगे, आप कहोगे 67 लोग बैठ जाएंगे, ठीक है, कितने लोग बैठ जाएंगे, आप कहोगे 67। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, वो कहता है PQRST जो है वो एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए। तो अभी आपको मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कराया था, तो उसी के बेस पर आपको इसको क्या देना है, होमवर्क में आंसर देना है जरूर, या तो बताइएगा इसको समझा दूं मैं, आप होमवर्क में जरूर आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको समझा चुका हूं, तो आप एक जरूर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एक आप थोड़ी बहुत मेहनत तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, आप कहोगे कि 34 को 46 बनाए, आप कहोगे कहीं ना कहीं 12 ऐड किया, यहाँ पे भी 12 ऐड, तो 12 12 जब 72 में 12 ऐड करोगे क्या बन जाएगा, 82 बन जाएगा, ठीक है। अगर आप खुद से अगर कोशिश करोगे सॉल्व करने की तो बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। बी कितने, आप कहोगे बी 2 पे होता, डी 4 पे, 2 2 जुड़ रहा, एच कितने पर हो, आप कहोगे जोकर, पहले में जोकर हर जगह है, फिर दूसरे आई 9 और 2 11 2 13 2 15 15 2 17, आई जे क्यू होगा, जे क्यू कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है जे क्यू, फिर लास्ट वाला देखो जी 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15, जे क्यू ओ, जे क्यू ओ, ऑप्शन नंबर दूसरा विल बी द राइट आंसर। वो कहता है कि इसको समझ लो, इसको मैंने ब्लड रिलेशन का भी एक भी क्वेश्चन आपको समझाया नहीं, तो इसको हम समझा सकते हैं आराम से। वो कहता है कि जी की बहन, ये है जी, जी की बहन मतलब कि जी की बहन जो है वो कह रहा है कि एफ है, जी की बहन कौन है, ये एफ की हालत देखो मेरे दोस्त, एफ कैसा बन गया,
जी की बहन जो है वो एप एप अगर बहन है तो फीमेल के लिए हम क्या लगाते हैं माइनस। अब वो कहता है एच का पति जी, एच का पति देखो, एच का पति, एच का पति, एच का पति जी है। देखो जी अगर पति है, एच का पति तो पति पॉजिटिव हो जाए, और एच का है तो ये पत्नी। वो कह रहा है कि मेरा पति, तो मैं पत्नी हो गई ना बाबू राव, ठीक है, यहां तक हो गया। वो कहता है आई की पुत्री, आई की पुत्री एच, आई मतलब आई ऊपर होगा, उसकी पुत्री कौन है एच। वो कहता है जे की पत्नी, मतलब कि जे अगर जे ये है, जे की जो पत्नी है, जे की पत्नी कौन है आई, अगर पत्नी माइनस तो ये पति हो जाएगा। वो कहता है जे से जे से ऐप का संबंध क्या है। देखो ऐप का संबंध क्या है, वो कहोगे कि यार जे की क्या है बेटी, बेटी के पति का भाई, बेटी के पति का भाई, बेटी के पति या पुत्री के पति का भाई, पुत्री के पति की माता बहन, पुत्री के पति देखो पुत्री के पति की बहन है, पुत्री के पति की बहन, पुत्री के पति की, ये माइनस लगा है, फीमेल के लिए माइनस लगता है और मेल के लिए पॉजिटिव। तो पुत्री के पति की बहन, पुत्री के पति की बहन, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हुई, वो कहता कि सभी टब शर्ट, ये अरे पेन गिर गया, बच गया, मैं मतलब कैच कर लिया मैंने। वो कहता है कि सभी टब शर्ट, देखो सभी मतलब ऑल मतलब क्या होता है 150, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखो इन दोनों के बीच संबंध जब स्थापित होगा जब कॉमन वर्ड में से एक मिनिमम, कॉमन में से मिनिमम एक 100 होना चाहिए, और मतलब दोनों 100 भी हो सकता है लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए। शर्ट यहाँ पे कितना आपको, शर्ट 50 है, यहाँ पे भी शर्ट, तो इन दोनों के बीच पहला और दूसरे के बीच संबंध स्थापित होगा। आप कहोगे नहीं, यहाँ पे कॉमन क्या है जेम, जेम, तो यहाँ संबंध स्थापित हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तब पॉजिटिव और नेगेटिव का संबंध हमेशा क्या कौन सा स्थापित होता है, आपको नेगेटिव। पूछ रहा है कि क्या पूछा उसने, किस किस के बीच, देखो दूसरा और तीसरा के बीच संबंध स्थापित है, ना कि पहला दूसरा के बीच संबंध स्थापित नहीं है, और ना ही पहला तीसरा के बीच संबंध स्थापित, केवल दूसरा तीसरा के बीच हम संबंध स्थापित किए। उसने कहा कि कोई भी टब, टब कहाँ पे है, यहाँ पे है पहले वाले में, कोई भी टब कोट नहीं है, कोट कहाँ पे जा रहा है तीसरे वाले में, तो पहले का संबंध ही नहीं तीसरे से हुआ, तो संबंध इसने क्यों बनाने की कोशिश की, संबंध स्थापित नहीं। उसने कहा कुछ जैम टब, अब जैम कहाँ पे, देखो जैम यहाँ पे है, और टब कहाँ पे, आप कहोगे टब, तो पहला दूसरा में संबंध स्थापित हो पाया, आप कहोगे नहीं हो पाएगा, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा, कोई भी संबंध स्थापित ही नहीं हो पाया। वो कहता है ये तो फिर बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आप बता दो ना। देखो ऑल यहाँ पे भी है और ऑल यहाँ पे भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, सी एक्स कॉमन है, सी एक्स तो विकल्प में ही नहीं, एफ जी कॉमन है, एफ जी, एफ जी, एफ जी जो दोनों में कॉमन है क्या होगा, एफ जी तो उत्तर नहीं होगा। जेड क्यू, देखो जेड क्यू यहाँ पे भी जेड क्यू, ऑल ऑल दोनों में कॉमन है, तो जेड क्यू यहाँ पे भी कॉमन होगा, तो क्या हो जाएगा विकल्प दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा अंतिम प्रश्न है, आज का हमारा क्या है अंतिम प्रश्न है, तो देखिएगा वो कहता है 45 45, अब वो कहता है कि इसको परस में बदल दिया, अब क्या मतलब डिवाइड को क्या कर रहा है मल्टीप्लाई में 13, माइनस को बदल रहा है प्लस में 286, डिवाइड कितना आप कहोगे 2, और माइनस के 68 प्लस, क्योंकि प्लस को माइनस का, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 13 चौको कितना होगा आप कहोगे 52, और 13 पचे 65, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 5 5 2 8, मतलब 585, कितना आएगा ये आप कहोगे 585 आएगा। अब दो कम दो डिवाइड कर लो 286 में, तो 2 3 मतलब 2 कम 2 2 चौगड़ा 2 3 6 माइनस की 68। अब देखो 585 में जोड़ लेते कितना आप कहोगे 143, 5 3 8, 8 4 12, 5 1 6 728, कितना आएगा 728, माइनस कितना पड़े करना पड़ेगा 68, तो कितना करना पड़ेगा 68, तो कितना बचेगा 0, और 6 में से 6 का 6, 660 बचेगा, कितना बचेगा आप कहोगे 660 बचेगा। तो
आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। बेसिकली जरूर बताइएगा, 30 में से देखो 30 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व नहीं करा है, लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए हैं, तो उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो आपको जैसा भी लगे वैसा ठीक है।